पतरस यीशु मसीह के पास आकर के, क्योंकि वो अपने आप को ज्यादा दिखाना चाहता है कई बार, ठीक है ना, आकर के प्रभु कहता, प्रभु प्रभु मेरे भाई मुझे कितनी बार मतलब कि मुझे परेशान करे, कितनी बार में मैं उसको कितनी बार माफ करना मुझे बता प्रभु। क्या प्रभु 7 बार? 7 बार का मतलब समझ देगा, पुराने नियम इसी में लिखा हुआ, जो रब्बी लोग थे वो 3 बार की सलाह देते थे। एक कहते थे यदि तेरा किसी से कोई प्रॉब्लम है तो पहले अकेले में समझा, दूसरे फिर उसने कहा कि फिर उसको अगर अकेले में न समझे 2-3 लोगों को साथ ले ले, उनके साथ बात कर तब वो समझ सके, और तब भी नहीं मानता तो कलीसिया में बात कर। ये 3 बार का तो ये लेकर के गया कि मैं प्रभु के पास जाऊंगा और कहूंगा प्रभु मैं क्या 7 बार माफ करूं, 8वीं बार मारू उसको पकड़ करके, बदले की भावना रखूं क्या? प्रभु ने कहा कि मैं ये नहीं कहता 7 पर 7 का 70 गुना, अनगिनत बार। और ये वीकली, मंथली, ईयरली नहीं है, ये ऐसा नहीं कि ये सप्ताह के लिए है, ये महीने के लिए, साल के लिए नहीं, ये प्रतिदिन के लिए। प्रतिदिन में यदि तेरा भाई तेरे साथ ऐसा कुछ करता, तेरा बैरी कोई तेरे साथ ऐसा करता, तो उसको कितनी बार? 7 का 70 गुना माफ करना। अब यीशु मसीह हमको ये सिखा रहा है तो खुद क्या करेगा? अगर वो हमें सिखा रहा, खुद क्या करेगा? कोई उसको लेकर के स्किट गलत बना रहा है, नाटक कर रहे हैं, वो यीशु मसीह को घसीट रहे हैं, कोई बात नहीं, कर लो, तुम क्या कर रहे हो? फिर वो कह रहे कि हमें हमारे कैलिफोर्निया में इस जगह में हमें ईश्वर नहीं चाहिए, हमारा शहर ईश्वर रही। तो उन्होंने ये भी बोला, ये भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, दारू पी रहा है, संपत्ति बेच दी, गाड़ी बेच दी, कार बेच दी, वो पैसे बैंक के सारे खर्च कर दिए, कंगाल कर दिया इसने, तो भी क्या तुम अपने बच्चे को जहर दे दोगे? नहीं दे सकते। तो भी परमेश्वर ऐसा कर सकता? नहीं कर सकता। फिर क्या? आगे हम देखते हैं यीशु मसीह सिखा रहा है हमको, यहां सिखा रहा है। और आगे जब वो क्रूस पर था तो आजीवन गुनाह करने वाला डाकू का मतलब होता है उसमें कोई भी ऐसी अच्छाई नहीं होती। अब वो जब वो डाकू वहां लटका हुआ है और प्रभु ने कहा कि आज ही तो, जब वो कहता है कि प्रभु, वो कहता है वो अपने पापों को मान लेता है और फिर विश्वास कर लेता है और फिर कहता है कि प्रभु जब तेरा राज्य तो मेरी सुधि लेना। वो कहता है ठीक है, आज ही तुम्हारे साथ स्वर्ग लोक में होगा। दूसरी घटना। तीसरी है लूका 23 का 34 में लिखा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते, ये नहीं जानते क्या करते। अब इसकी गहराई को समझ देगा। जो परमेश्वर बाइबल में लिख करके दे रहा, क्रूस पर उसको लटका दिया गया, क्रूस पर लटकाया हुआ है, लहू लुहान हो गया, चंद समय उसके बचे हैं दुनिया को छोड़ करके जाने के। और वो क्या कहता है? पिता इन्हें क्षमा कर। वही लोग जो लंगड़े थे वो चलने लगे, अंधे थे देखने लगे, लूले थे वो उनके हाथों से काम करने लगे, वही लोग उस भीड़ में भी थे, उनको थप्पड़ मार रहे थे। उसे इतना मारा गया, उसकी खाल उधेड़ दी गई, उसकी हड्डियां नजर आने लगी। और दाऊद लिखता उसके विषय में कि उसकी पसलियां नजर आती। उसके साथ जब ऐसा हुआ, उसने वो क्या कह रहा उस समय आखिरी क्षण में भी कह रहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते क्या करते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह ये सिखा रहा है, अब समझो, पहले सिखाया, पहले जो हमने देखा 7 का 70 गुना, और फिर खुद किया। पहले डाकू को कहा आज ही मेरे साथ होगा, और फिर कहता कि हे पिता ने क्षमा कर, नहीं जानते क्या करते हैं। तो परमेश्वर दयालु है, दया का सागर है, और वो दया ही दिखा, तरस से भरा परमेश्वर है। आपको मैंने बताया था कि अगर एक अंगूर का पेड़ है, आप उसे धीरे से, हाथी आया और धीरे से उसने टक्कर मारी, तो क्या गिरेगा उस पे से? क्या गिरेगा? अंगूर। ओके। और फिर तेजी से टक्कर मारी, फिर क्या गिरेगा? अमरूद। फिर और तेजी से मारी, क्या गिरेगा? आम। उसमें क्या है? अंगूर। उसे जितना भी तुम हिलाओगे, जितना भी झुझोड़ोगे, उसमें से अंगूर ही निकलेंगे, क्योंकि वो जीवन का वृक्ष है, उसमें से जीवन ही निकलेगा। और जीवन निकला। यदि कोई कह रहा है कि परमेश्वर का क्रोध है, परमेश्वर ने नाश किया, परमेश्वर नाश नहीं करता, मेरा पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है वो दया का सागर है। हालेलुया। वो दया का सागर है। वो कहता, एक आता है, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो प्रभु ने कहा मैं चाहता हूं। तो यहां बात आ गई, वो मांग रहा है। 38 वर्ष का व्यक्ति जहां पड़ा हुआ था, उसने कहा ठीक है, जब तेरे पाप क्षमा हुए, कह दिया ना उसने। वो तरस खाता था, तरस से भरा हुआ था, और एक डेथ बॉडी चली आ रही थी। 9 शहर के विधवा का जो बेटा था, एक बॉडी, वो तरस रहा। उन्होंने कहा क्या हुआ?
चेलों से, कह रहे ये विधवा का बेटा है। तब प्रभु ने क्या कहा, उसके पास गया, तरस खाया, उसको कहा जवान उठ। हालेलुया। जगह जगह मतलब इससे समझेगा, हम तरस को, दया को, उसके अनुग्रह को देखते हैं। और मैं और आप आज हम जहां हैं, हम अनुग्रह में हैं और अनुग्रह को लेकर के चल रहे हैं। अनुग्रहकारी यीशु मसीह मेरे और आपके भीतर वास करता है और वो बार बार उड़ाऊ पुत्र की कहानी वही बता रहा है। कहता अपने हिस्से की संपत्ति लेकर के चला गया, सब उड़ा दिया, अय्याशी में उड़ा दिया और लौट करके आया तो वो कह रहा कि मैं इस योग्य नहीं हूं। पिता ने कहा चुप हो जा। हालेलुया। पिता ने कहा शांत हो जा, कुछ नहीं, तो चुप रहे, तो इतना बड़ा नहीं कि तो ऐसी बात करेगा। वो माफ करता है। और लिखा है कि वो लड़का तो आ गया, वो बहुत थोड़ी दूर था। अब वो सोच रहा मैं अपने शहर में, अपनी गली में तो आ गया, लेकिन मैं पिता तक कैसे पहुंचूंगा, है ना। अब वो, लेकिन पिता ने देखा और पिता दौड़ करके गया। पिता क्या सकता है, पिता तो वहां चौखट पे बैठा हुआ, सिर्फ इस तरह में है, जाओ जाकर के अर्थ सीख लो। बड़े वाला कहने लगा मैं, मेरे लिए तो कभी पला हुआ बछड़ा नहीं दिया और उसके लिए दे दिया। अरे तू तो मेरे साथ है, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बचाने आया। तू तो घर में है, सब कुछ तेरा, तू तो बचा हुआ है, मुझे उसको बचाना, 99 को छोड़ करके एक को ढूंढने निकल जाता हूँ। यही मेरा परिचय है कि मैं यीशु मसीह अनुग्रहकारी दयालु हूँ। आमीन। दया का सागर हूं। हाँ, किसने किया वो हम वचन से देखेंगे यहाँ, क्योंकि एक समझिएगा, परमेश्वर मारता नहीं बचाता है, ओके, लेकिन उसने स्वयं की इच्छा दी है। पहला समझिएगा, परमेश्वर मारता नहीं बचाता है। और दूसरी बात है कि परमेश्वर ने स्वयं की इच्छा दी है, और जब ने स्वयं की इच्छा दी है ना, वहां वो इंटरफेयर नहीं करेगा। उसने वृक्ष लगा करके कह दिया था, उस वृक्ष का फल जिस दिन खाओगे निश्चय उसी दिन मर जाओगे, निश्चय उसी दिन मर जाओगे। अब हुआ क्या परमेश्वर नहीं देख रहा था कि वो शैतान से बात करती है, हवा रोज बात करती? क्या एक दिन में काम हुआ था? सालों साल हो गए होंगे ये एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए शैतान को। क्या परमेश्वर को नहीं पता था? हाँ पता था, रोक सकता था परमेश्वर। हुआ तो क्या कर रही है, हट जा पीछे, लेकिन नहीं किया था। और जब परमेश्वर सांझ के ठंडे समय में मिलने आया तो उसने क्या कहा, आदम, परमेश्वर बिल्कुल क्लियर था, परमेश्वर को सब कुछ पता है, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। आकर को आदम, वो कहने लगा मैं तेरा शब्द सुन करके वाटिका में डर गया था, इस कारण में छिप गया हूं, मैं नंगा हूं। तो क्या परमेश्वर को नहीं पता था कि वो नंगा है? क्या परमेश्वर को नहीं पता था फल खाया? पता था। तो भी अगर वो वहां सॉरी बोलते, पश्चाताप, हालेलुया, पश्चाताप, अगर वो सॉरी बोलते, पश्चाताप करते, पिताजी गलती हो गई, यह हुआ परमेश्वर गलती हो गई, प्रभु क्षमा कर देता, लेकिन उन्होंने क्षमा नहीं मांगी तो उसने सजा तो नहीं दी, पर उनको क्या किया, वाटिका से निकाल दिया। समझ दिया चीज को, सजा नहीं दी पर वाटिका से निकाल दिया। अगर यहोवा ही मुझसे, यीशु मसीह मुझे छोड़ दे, अगर ये श्वास निकल जाए तो क्या बचूंगा? श्वास निकलते आदमी खत्म है ना, डेथ है ना, तो श्वास तो निकल ही गया। दम था ना, जो दम, आदम, जो उसने दम दिया था, आदम ने श्वास फूका था और वो जीवित प्राणी बन गया था। जो वो दम ही अलग हो गया तो जिंदा तो थे पर लाश थे, जिंदा तो थे पर जिंदगी थोड़ा थी, क्योंकि अब डर आ गया, अब खौफ आ गया। वो जब जैसे ही फल खाया, अनाज्ञाकारिता है, तुरंत कह रहा कि मैं तेरे शब्द को सुन करके डर गया था। रोज तो डरता नहीं था, आज क्यों डर गया? हालेलुया। ठीक है, स्वयं की इच्छा दी है। आपको मुझे एक दारू की दुकान है, एक दूध की दुकान है। कहीं एक दिन दारू पी करके आगे लगे, यार वो दारू वाला मेरा दोस्त था, कहने लगा यार रोज दूध पीता है, दारू पी ले। या जैसे स्टोव में तेल डालते थे किप लगा करके, ऐसे किप लगा करके, तो क्या किसी ने ऐसे डाल दी क्या आपके मुंह में?